आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग की कि वो होती क्या है, उसके बेनिफिट्स, उसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर कोई हैं, और साथ में कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और इंटरमिटेंट फास्टिंग में दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में से कौन सी बेहतर है और कौन सी सस्टेनेबल है जिससे आपको फ़ास्ट रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे और जो आपका वेट लॉस हुआ है उससे तो वो देर तक रहेगा भी। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर हम सिंपलर टर्म्स में कहें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप फास्टिंग करते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक विंडो होती है जिसमें आप फास्टिंग करते हैं, एक विंडो होती है जिसमें आप अपना फास्ट तोड़ के आप खाते हैं। अब इन सिंपलर टर्म्स अगर हम इसे डिफ़ाइन करें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ एक्चुअली कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जिससे आपका वेट लॉस होता है। कौन से लोग हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते? सबसे पहले जिनको डायबिटीज़ है और जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने आप को स्टार्व नहीं कर सकते फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स में सबसे पहले है दैट इट हेल्प्स यू लूज़ वेट, बेली फैट चला जाता है, आपका वेट लॉस होता है। कि ये बहुत से लोगों के लिए वर्क किया है और उससे उनका वेट लॉस भी हुआ है। सेकेंड इज़ दैट इट हेल्प्स यू लिव लॉन्गर, इट रिड्यूसेस CVD रिस्क, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क को कम करता है, डायबिटीज़ के रिस्क को कम करता है और इन्फ्लेमेशन को भी फाइट करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस होता है तो वो किस तरह से होता है, क्योंकि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप पहले 5-6 मील्स खा रहे थे जिसमें आप कैलोरीज ज़्यादा ले रहे थे, तो अब ऑब्वियसली आप 2 मील्स ले रहे हैं, 2 मेजर मील्स ले रहे हैं, तो उसमें आपकी कैलोरीज कम होती हैं। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की वजह से वेट लॉस होता है, दैट्स इट, दैट्स जस्ट द थिंग। और बेली फ़ैट भी इसी वजह से कम होता है क्योंकि जब आप कैलोरीज इतनी कम ले रहे हैं तो आपका बेली फ़ैट भी कम होता है। एंड अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट्स अ प्लस पॉइंट कि आप कैलोरीज कम ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लॉस होगा, बेली फ़ैट कम होगा। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क कम होता है, या डिफरेंट जो डिजीज़ हैं वो नहीं होती, उनका रिस्क भी कम होता है। वो क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज़ कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है, वेट लॉस हुआ है, आपका एब्डोमिनल फ़ैट कम हुआ है। ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के। अगर ये रिस्क फैक्टर्स ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपका जो रिस्क है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का तो या दूसरी डिजीज़ होने का वो कम हो जाएगा। आपके इंसुलिन लेवल्स जो है वो स्टेबल हो जाते हैं, आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको ये कम करता है, कंट्रोल में रखता है। सो बेसिकली ये इस तरह से वर्क करता है कि जब आपका वेट लॉस होगा तो आपके इंसुलिन लेवल्स भी कंट्रोल में आ जाएंगे और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। रिसर्चर्स ने शो किया है कि जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, ओबीस और ओवरवेट इंडिविजुअल्स में, उनमें इंटरमिटेंट फास्टिंग ने वर्क किया है एंड दैट इज़ बिकॉज उनमें वेट लॉस हुआ है और इस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग ने वर्क किया है। अगर हम रेगुलर ईटिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें, दोनों को कंपेयर करें, तो रेगुलर ईटिंग में ये होता है कि अगर किसी की मेंटेनेंस कैलोरीज 1800 हैं तो वो ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में 500 लेंगे, 500 लेंगे और बीच में स्नैकिंग करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है कि अगर किसी की विंडो 8 आवर्स की है जिसमें वो खा सकते हैं, 16 आवर्स में उन्होंने फ़ास्ट किया है, तो मेन मील्स जो होंगे लंच और डिनर, क्योंकि वो सिर्फ 2 मील्स लेंगे तो दोनों मील्स में अगर वो 500 कैलोरीज़ ले रहे हैं, कोई स्नैकिंग नहीं कर रहे, तो 1000 कैलोरीज़ ले रहे हैं। दैट मीन्स कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की वजह से वेट लॉस हुआ है। कुछ लोगों को आदत होती है कि उन्होंने सुबह उठ के नाश्ता करना है, क्योंकि उन्होंने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने जॉब पे जाना है, अगर आपने कोई काम करना है, सो योर बॉडी नीड्स एनर्जी, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप खाएं, ईट योर प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, तीनों अपने नाश्ते के अंदर लें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक आप वो नहीं लेंगे आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं आएगी। और कुछ लोगों के साथ ये होता है कि वो इतना लंबा फास्ट नहीं कर सकते कि वो 12-1 बजे खाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं नहीं जाना, आप घर पे ही हैं, तो फिर आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप
आपको सूट करता है, अगर आप फॉलो कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, आप फॉलो कर सकते हैं। बट अगर किसी को ये सूट नहीं करता, उनसे इतनी फास्टिंग नहीं हो रही है, देन दे डोंट नीड टू पनिश देमसेल्व्स, और वो नॉर्मल कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से भी बाय ईटिंग 6 to 7 मील्स अ डे वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं बेसिकली वो इस तरह से हैं कि कुछ के सिर्फ 2 मील्स लेने हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 500 या फिर इवन 700 कैलोरीज़ भी कुछ लोग ले रहे होते हैं, दोनों मील्स में 700 या 900 कैलोरीज़ ले रहे होते हैं। तो जब आप एक ही मील में इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ ले लेते हैं तो फिर गैस्ट्राइटिस हो जाता है, स्टमक अपसेट रहता है, स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हेडेक्स रहते हैं, फिटीग रहती है एंड दे फील इरिटेबल। दैट इज़ बिकॉज़ के आप जब सुबह के टाइम फ़ास्ट करते हैं, आप नहीं खाते, तो आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। अगर आप सिर्फ 1000 कैलोरीज़ ले रहे हैं तो ये बहुत कम कैलोरीज़ हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस तो होता है बट आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट से हटा रहे होते हैं, जैसे वाइटामिन्स, मिनरल्स, इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, जिससे हेयर फॉल भी होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, आपकी स्किन इश्यूज़ भी होते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से कोई भी चीज़ चूज़ करें एंड चूज़ व्हाट्स बेस्ट फॉर यू।